हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और इसके साथ साथ हम लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी जो हम होती रहती है, उसकी तैयारी होती रहती है। एग्ज़ाम तो खैर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अब ये समझ लीजिए कि लास्ट मोमेंट चल रहा है और अब हमारा एग्ज़ाम होगा भी। लेकिन अभी मैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में बात नहीं करूँगी, हम बात करेंगे अपना यहाँ पर ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, तो उसी के बारे में बात करेंगे हम। और यहाँ पर इम्पोर्टेंस आपके जो क्वेश्चन हैं, जो आपको बिल्कुल उम्मीद है हमारी कि ये क्वेश्चन हमारे आएंगे, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई है। ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर देखिएगा, एक एक फैक्टर में कंप्लीट आप देखते हुए चलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सीरीज़ लगाई है आप सभी के लिए, ताकि आपके हेल्पफुल रहे, आपके लिए, आपके बेनिफिशियल रहे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं। और देखने से पहले जो भी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने नोटिफिकेशन के लिए आपने जो भी नए जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, जो कि फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की आपकी यहाँ पर होगी। जब हम क्लियर करते हैं अपनी फॉर्मेटिंग को, जो भी हमने फॉर्मेटिंग लगाई है अपने मैटर के अंदर सॉरी अपने मैटर के अंदर हम जो भी फॉर्मेटिंग लगाई है उसको हम क्लियर करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की हमारे पास होगी, तो कौन सी होगी, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो कंट्रोल+C होगी, कंट्रोल+C+M होगी, या फिर कंट्रोल+M होगी। तो अगर हम बात करें, जो इसका आंसर आपके सामने दे भी दिया है, तो कंट्रोल+M यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में द शॉर्टकट की कंट्रोल+M इज स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसली अगर हम बात करें यूज क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है फॉर, जो कि फ्रॉम सेलेक्टेड टेक्स्ट, आपको सेलेक्ट करना होगा अपने टेक्स्ट को, और उसके बाद आप कंट्रोल+M का यूज करेंगे तो आपकी जितने भी फॉर्मेटिंग स्टाइल आपने लगा रखी होगी वो सारी फॉर्मेटिंग स्टाइल आप रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उसको क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। कंट्रोल+C से आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास अगर हम बात करें कंट्रोल+C+M से, नॉर्मली आपका मैनेजमेंट उसके लिए होता है, आपका जो कि आपका जो आपका मार्जिन होता है उसके लिए होता है, लेकिन वो MS वर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हैं कि इन डिजिटल बैंकिंग एंड ट्रांजेक्शन्स व्हाट डज UTR स्टैंड फॉर। आपको UTR की फुल फॉर्म बतानी है, जो कि यूज होता है ट्रांजेक्शन के लिए, जो कि बैंकिंग में यूज किया जाता है, डिजिटल बैंकिंग में। ठीक है, और वहाँ पर UTI का यूज होता है, तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो क्या इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, यूनिवर्सल ट्रांसफ़र रिसिप्ट हो जाएगा, या फिर यूजर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा, यूनिक ट्रांजेक्शन यानी कि रिफरेंस हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, यानी कि रेफरेंस, या फिर आपका यूनाइटेड टर्मिनल आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ हमारा डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा वो C आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंसेस ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आंसर आपके सामने आ गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है, यूनिक यानी कि ट्रांजेक्शन रेफरेंस सॉरी आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, विच इज़ द नंबर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आप इसको स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इन सिस्टम्स। अगर आप स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, लाइक अगर हम बात करें नेफ्ट के लिए या फिर RTGS के अकॉर्डिंग होता है, तो उन स्पेशली यानी कि स्पेशली आपके ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर यूज होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया होगा, तो आपने डेफिनेटली इसको अच्छे से देख लिया होगा, और दोबारा आप ये लेकर आई हूँ क्वेश्चन, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा, UTR की फुल फॉर्म। ठीक है, एंड एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो आपका अगर हम बात करें जो कि वो CCC का जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए अगर हम बात करें, क्या वो लाइफ टाइम के लिए होता है, वैलिड होता है, या फिर वो नहीं होता है, उसको इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू है। और अगर हम बात करें जो कि आपका CCC का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो इशू करते हैं बाय NIEL
IT ये एक संस्था है जो आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, और ये वैलिड करती है लाइफ टाइम के लिए। जो भी आप एक बार आप अगर आप SSC का आप एग्ज़ाम दे देते हैं, उसमें अगर आप पास होते हैं तो वो लाइफ टाइम आपके लिए वैलिड रहता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। आई थिंक ये अब आपको पता चल गया होगा। कुछ लोगों को अगर नहीं पता होगा तो इसके बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड द रूलर ऑप्शन टू हाइड और अनहाइड। ठीक है, इट इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम है रूलर। ठीक है, तो वो अगर हम बात करें उसको हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन यानी कि अगर हम बात करें किस, यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड, आप उसको फाइंड करते हो रूलर को, जो कि हाइड एंड हाइड के लिए आपको देखने को मिलता है। तो वो किस में हो जाएगा, इंसर्ट में आपको देखने को मिलता है, टूल्स में देखने को मिलता है, व्यू में मिलता है, या फिर अगर हम बात करें फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है। तो वो डेफिनेटली आपको व्यू में आपको देखने को मिल जाता है। द व्यू मेन्यू इज़ वेयर यू फाइंड ऑप्शन टू टोगल इंटरफेस में आपको देखने को मिलता है, जो कि एलिमेंट्स करते हैं लाइक द रूलर हो जाएगा, स्टेटस बार हो जाएगा, या फिर टूल बार्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टोगल इंटरफेस में आपको देखने को मिलता है। तो रूलर भी उनमें से एक है जो कि क्या किया जा सकता है, हाइड और अनहाइड किया जा सकता है। इसको हम देख सकते हैं। इसमें से अगर हम बात करें आपका टूल्स क्या होता है, द टूल्स मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है, कंटेंट करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें यूटिलाइज लाइक इस पे यानी कि जो आपकी स्पेलिंग यानी कि स्पेल बैक करने चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जब आप स्पेलिंग वगैरह अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो यहाँ जाके आप इसको सही कर सकते हैं। इंसर्ट में आपको क्या मिलता है, वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट्स लाइक इमेजेस एंड टेबल्स वगैरह हम बना सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। और एंड इसके साथ साथ फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है, जो कि आप चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पे। आप पेयरिंग्स जो भी आपने जो भी फॉर्मेटिंग स्टाइल जो आपके पैराग्राफ वगैरह आपने लगाए हैं, ठीक है, तो उसमें आप एप्लीकेशंस जो भी विंडोज़ इटसेल्फ आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग स्टाइल आप लगा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर आ डॉक्यूमेंट सेव्ड इन लिब्रो ऑफिस राइटर इज़ डॉक्ड। अगर आपको यहाँ पे बताना है ये राइट है या रॉन्ग है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है कि क्या ये एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है लिब्रो ऑफिस राइटर का। तो डेफिनेटली ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डॉक्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि ये किसका, अगर हम बात करें ये आपका ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का क्या है फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर लिब्रो ऑफिस राइटर इज डॉक्ड, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसका क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें .odt होता है, ये इसका नहीं होता है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आपको देखने को मिलता है, उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि 2 फैक्टर ऑथोराइजेशन यानी कि 2FA भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हम, इज़ यूज टू प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ क्या है यहाँ पे सिक्योरिटी टू डिजिटल अकाउंट्स के लिए आपको यूज किया जा गया है। और उसका आंसर डेफिनेटली पहले ही आपके सामने यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो हम यानी कि 2FA रिक्वायर्ड 2 डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन करता है लाइक अ पासवर्ड एंड OTP जो आपको देखने को मिलता है, 1 टाइम पासवर्ड टू एक्सेस एन अकाउंट में आपको करता है, मेकिंग इट मच मोर सिक्योर आपको करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो ये किसके लिए होता है, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा और उसकी फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म भी आपने देख ली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इन लिब्रो ऑफिस कॉल्क एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगेन विद विच स्पेसिफिक सिंबल, किस सिंबल से आपका जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है आपका, ऐसे लिब्रो ऑफिस कॉल्क आपको देखने को मिलता है। उसमें जब हम यूज करते हैं उस फॉर्मूले का, कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो उसमें सबसे पहले आपको कौन सा यहाँ पर सिंबल का यूज करना होता है जब भी आप कोई फॉर्मूला लगा रहे होते हैं। तो
प्लस है, हैशटैग है, इज इक्वल टू है या फिर एट द रेट है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये सभी को पता भी होगा, किसी को नहीं पता होगा तो डेफिनेटली अब आपको पता चल जाएगा। जिसने अभी तक कंप्यूटर कोर्स में नॉर्मली आपने सिर्फ पढ़ा है, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो अगर आप देखें तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू। ये इसका कॉल्क में अगर हम बात करें, ये ऑल फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको इज इक्वल टू लगाना होता है। अदरवाइज आपका कोई भी फॉर्मूला वहाँ पे यानी कि आपका आंसर नहीं देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन आपके सामने है, हैशटैग आप वगैरह आप देखते हैं किसके लिए लगाया जाता है, एट द रेट आप जीमेल वगैरह में आप यूज कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। अदरवाइज आपका इज इक्वल टू है वही आपका जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में भी यूज होता है, एंड यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कॉल्क में भी आपको देखने को मिलता है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें यानी कि एक्सेल में, ठीक है, तो स्प्रेडशीट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वी आर की फुल फॉर्म आपको बतानी है इन द टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग एंड फ्यूचर स्किल्स के अकॉर्डिंग, जो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वर्चुअल रियलिटी होगा, वेरीफाइड रजिस्ट्री होगा, विजुअल रेस्पॉन्स होगा, या फिर वेरिएबल आपका रियलिटी होगा। तो क्या आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा? इसकी जो फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ पे दी है कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर एंड फ्यूचर स्किल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर वी आर की अगर हम बात करें तो आप क्या हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये एक टेक्नोलॉजी है दैट क्रिएट अ सिमुलेटरी यानी कि इन्वायरमेंट करता है फॉर द यूजर के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट यानी कि पैदा करता है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस तरीके से टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सिमुलेटली आप कंप्लीट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है, तो वो क्या है आपका वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 10 और 11। विंडो 10 और 11 के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर हम बात करें जो आपकी फाइल होती है ओपन होती है, जो फाइल एक्सप्लोरर आप ओपन करते हैं उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये विंडो 10 और 11 में पूछा है, तो यहाँ इसके लिए विंडो की प्लस आपकी ई हो जाएगी, जो कि प्रेसिंग करेंगे हम विंडो लोगो, इसके लिए क्या हो जाएगा, ई का ही इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं, तो ये इसकी आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्टकट की हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम बात करें, बाकी आपके सामने दिया हुआ है कि विंडोज़ की जो कि एफ है आपका, द शॉर्टकट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर द फीडबैक यानी कि सॉरी फीडबैक आपको लेने के लिए, जिसकी हब और सर्च डिपेंडिंग ऑन द वर्जन पे डिपेंड करता है। ये आपकी किसके लिए वो शॉर्टकट की है आपकी, किस चीज़ की फीडबैक यानी कि जो कि आपकी फीडबैक लेने के लिए आप यूज करते हैं। एंड जो आपका ये विंडो एल है की प्लस एल है, ये की क्या है, कॉम्बिनेशन होता है यूज टू लॉक योर कंप्यूटर विद स्विच यूजर के लिए। आप स्विच यानी कि आप उसको पासवर्ड लगाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उसको स्विच ऑफ करना चाहते हैं, इस तरह से स्विच यूजर। और डी की बात करें तो दिस शॉर्टकट की आपकी मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़ टू शो द डिस्प्ले, जो कि मिनिमाइज में आपको ओपन हो जाएगी, यानी कि छोटी आपको दिखाई देगी वहाँ पे विंडो, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपने नोट कर लिया होगा, और इसके साथ साथ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, ये सारी जितने भी मैंने फैक्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट में इन्होंने कुछ आपको दिया है B1 से लेके B3 तक, इफ़, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपको B1 इज इक्वल टू 5 कोमा B2 इज इक्वल टू 4, ये इस तरह से आपको दिया गया है। इसका मीनिंग होता क्या है, देखो आंसर इसमें पहले ही दिया हुआ है, और ये पता नहीं कैसे पहले आंसर आ गया, तो इसमें देख लीजिए आप, ये काउंट के लिए होता है, आपको क्या करना है, इसका आंसर जो होगा 15, 3 और 5 के अकॉर्डिंग दिया गया, लेकिन 3 होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, हम संख्या गिन रहे हैं। तो काउंट करने के लिए हमने यानी कि B1 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो इस तरीके से 1 2 3 हमने गिनती करी। और अगर सम की बात करें तो सम आपका 15 कब आएगा, जब हम सम करेंगे, यानी कि संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, तो इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ देंगे 5 4 और 6 को जोड़कर आप देखेंगे तो उसका आंसर आपके सामने होगा। एंड मल्टीप्लिकेशन होता क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो 120 आएगा, हालांकि मैंने दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे देना था।
तो इसके लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, क्योंकि इसके लिए आप प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं इज इक्वल टू करके, और यहाँ से आपके पास इस तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगाकर या फिर कोमा लगाकर भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ़ यू ऐड अ ग्राफिक टू अ मास्टर स्लाइड इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस, इट विल automatically appear on every slide in your presentation। आपकी जो, अगर हम बात करें जो प्रेजेंटेशन है हमारी, उसमें वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो ट्रू हो जाएगा, मास्टर स्लाइड एक्ट करता है एज द टेम्पलेट, जो कि एक टेम्पलेट के रूप में आपको देखने को मिलता है। एनी चेंजेस आप कोई चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग इसमें यानी कि एडिशन कर सकते हैं, मैट टू रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस द एंट्री प्रेजेंटेशन आप उसमें बना सकते हैं। तो ये आपके किसके अकॉर्डिंग है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस, जिसको हम कह सकते हैं आपका पावर पॉइंट। ठीक है, जो कि MS ऑफिस में जाए तो वो पावर पॉइंट कहलाएगा, लिब्रो ऑफिस में जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो इम्प्रेसेस कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन कंप्यूटिंग द यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट की बात करें तो ये कलेक्टिविटी है, कलेक्टिवली है नॉन एज, इसको किस नाम से हम जानेंगे, कौन सी यहाँ पे की आपको देखने को मिले, क्या ये फंक्शन कीज के नाम से जाना जाएगा, एडजस्टमेंट कीज होगी या फिर मॉडिफायर की होगी। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, मॉडिफायर कीज के नाम से ये जाना जाएगा, क्योंकि आप इसमें क्या करते हैं, मॉडिफाई द यानी कि जो कि नॉर्मल एक्शन ऑफ द अनदर की व्हेन आप प्रेस करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कंट्रोल के साथ कोई भी वर्ड आप चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मॉडिफायर हो जाएगा, यानी कि चेंज होके बदल के आपके सामने वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही करते हैं हम। और इसके बाद अगर हम बात करें जो कि फंक्शन कीज होती है आपकी, जो कि F1 से लेके F12 तक आपकी फंक्शन कीज कहलाती है। एंड एडजस्टमेंट कीज की बात करें तो दिस इज़ अ नॉट स्टैंडर्ड यानी कि आपका क्या है, टेक्निकल टर्म फॉर दिस स्पेसिफिक आपकी कीज़ के रूप में आपको देखने को मिलते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। एंड अल्फ़ा नंबरिंग की कीज़ की बात करें तो ये रेफर करता है लेटर से ABCD वगैरह जो आपको सामने देखने को मिलती हैं, तो वो आपकी अल्फ़ा कीज़ कहलाती है। नंबर कीज़ की बात करें तो नंबर जिसमें नंबरिंग आपके सामने दी जाती है 1 2 3 4, जो कि 9 तक की नंबर होती है, उसको आप नंबर कीज़ के नाम से जानते हैं। एंड ये आपकी क्या थी, इसका जो आंसर था मॉडिफायर कीज, जो कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपकी मॉडिफायर कीज़ के रूप में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई थी। आई होप ये सब आपने देखे होंगे और डेफिनेटली आपने इनको समझा भी होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि फैक्ट मैंने अलग से बताए हैं, उनको ज़रूर लर्न कर लेना, यही आपके काम आने वाले हैं एग्ज़ाम में। और इसको आप ये है कि आप आलस मत करना, इसको कर लेना ज़रूर, तभी आप डेफिनेटली अपना अच्छा स्कोर बना पाएंगे CCC के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ। आप अभी जब 20 तारीख तक हम लगभग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके हैं, तो चलिए ठीक है।